महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं। युद्ध एक बहुत ही विनाशकारी था और दोनों पक्ष शक्तिशाली और बौद्धिक थे। युद्ध जीतने के लिए कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों द्वारा कई चतुर चालों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे कई प्रबंधक सबक, जिन्हें मैनेजमेंट लेसन्स कहा जाता है, महाभारत से सीखे जा सकते हैं। इनमें से सबसे पहला है समय प्रबंधन, जिसे टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। समय प्रबंधन मूल रूप से आपके समय का यथासंभव सबसे अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग करना है। बेहतर समय प्रबंधन से आप आसानी से अपनी कौशल को उन्नत कर सकते हैं, कार्यों को सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से पूरा कर सकते हैं और अपनी समग्र उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। वनवास अवधि के दौरान पांडवों को पता था कि युद्ध तो अवश्य होगा। निर्वासन एग्जाइल अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने कौरवों से बदला लेना होगा। इसी प्रकार पांडवों ने अपने कौशल को उन्नत करना शुरू कर दिया और खुद को युद्ध के लिए फिट रखा। कुशल धनुर्धर अर्जुन ने देवताओं की पूजा की और अपने शस्त्रागार में कई जादुई हथियार जोड़े, जिन्हें दिव्यास्त्र भी कहते हैं। दूसरा आता है संसाधनों का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अधिकांश अन्य सेनाओं में कौरव और पांडव भी शामिल थे। अर्जुन और दुर्योधन राजा कृष्ण से भी वर मांगने गए। अर्जुन ने कृष्ण से स्वयं अपने रथ का चालक के रूप में काम मांगा और उधर दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी। पांडवों की जीत के पीछे कृष्ण और पांडव के साथ उनका नेतृत्व एक बहुत प्रमुख कारण था। उन्होंने हर कदम में उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स की भूमिका निभाई। जब प्रबंधन की बात आई, जब मैनेजमेंट की बात आई, तो सभी संसाधनों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। संसाधन न केवल कच्चा माल और अन्य निर्जीव वस्तु है, बल्कि कर्मचारी भी मानव संसाधन है। इसलिए सभी संसाधनों का चयन महत्वपूर्ण है। अपने प्रतिद्वंदी को जानें। इसको और एक तरीके से कहा जाता है ओपोनेंट स्वॉट एनालिसिस। हालांकि अपनी ताकत और क्षमताओं को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी प्रतिद्वंदी की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना भी उतना महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य और गुरु द्रोण अजय थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। उनकी एकमात्र कमजोर कड़ी थी उनका बेटा अश्वत्थामा। पांडवों ने ठीक उसी का फायदा उठाया। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी को मार डाला और आश्वस्त किया कि अश्वत्थामा मर चुका है। द्रोणाचार्य गहरे दुख में चले गए। उन्होंने अपने धनुष को गिरा दिया और ध्यान में बैठ गए। अपने सभी राज एक बार में दिखाना थोड़े समय के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लंबे समय में निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचाएगा। अपने राज को, विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहस्य को सही समय पर प्रकट करना और दूसरे को हमेशा ये सोचते रहना कि आपके पास और क्या क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपको बेहतर सौदे प्राप्त करने में मदद होती है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था और युद्ध में भाग लेने वाले सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। हालांकि पांडवों ने उसे गुप्त रूप में रखा था। जब कौरवों ने युद्ध के नियमों को तोड़ा और रात में पांडवों पर हमला किया, तो उनसे लड़ने के लिए घटोत्कच को बुलाया गया। अर्धराक्षस होने के कारण घटोत्कच रात के समय सबसे शक्तिशाली था और उसने कौरव सेना में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। उनके लाखों सैनिकों को भी मार डाला था। द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को भी असहाय महसूस करा दिया। अंततः कर्ण ने घटोत्कच को उस दिव्यास्त्र से मारा जो उसने अर्जुन को मारने के लिए रखा था। इस तरीके से घटोत्कच ने अपना बलिदान देके अर्जुन की जान बचाई। जनसंपर्क रख रखाव, पीआर मेंटेनेंस। जनसंपर्क बनाए रखना सफलता की सबसे सटीक कुंजी में से एक है। यह सही समय पर सही लोगों से सही गुणवत्ता और समर्थन प्राप्त करने में मदद करता है। यह धृतराष्ट्र द्वारा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बनाए एक जनसंपर्क का परिणाम था, जो परिणाम जानते हुए भी कौरवों के समर्थन करने के लिए तैयार थे। इसे प्रबंधन मैनेजमेंट पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि कर्मचारी, आपूर्तिकर्ताओं सप्लायर्स, थोक विक्रेताओं और अन्य संस्थाओं के साथ अच्छे जनसंपर्क बनाए रखा जाना चाहिए। यह व्यापार चक्र के कठिन समय में जीवित रहने में आपका सहायक होता है। टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रयास से बड़ा होता है। टीम वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल एफर्ट। कर्मचारी के बीच टीम भावना और एकता का निर्माण करने का सिद्धांत ये है
कि वह टीम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकतम योगदान दें। पांचों भाइयों ने 100 के मुकाबले जीत हासिल की। आपके अनुसार पांडवों ने ऐसा क्या किया? यह संख्या के बारे में नहीं था, यह एकता के बारे में था। भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित कौरवों के सभी महान सेनापतियों ने युद्ध में अलग अलग लड़ाई लड़ी। उनकी सेना में बिल्कुल कोई तालमेल नहीं था। हालांकि पांडवों ने एक टीम के रूप में काम किया और एक ही लक्ष्य द्वारा निर्देशित थे। इन सभी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लिया और सहक्रियात्मक प्रभाव के लिए अपने कौशल का योगदान दिया। क्षमता को कम मत आंको। डोंट अंडर एस्टिमेट द ओपोनेंट्स पोटेंशियल। कई बार लोग अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, सोचने लगते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरों के साथ अपनी कौशलता की तुलना करते हैं और डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और उसके पास अलग अलग कौशल है। कड़ी मेहनत से कोई भी अपने कौशल को उन्नत और बढ़ा सकता है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र युद्ध में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के और सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक था। केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था और बाहर निकलना नहीं जानता था। वह जानता था कि चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी उसने राजा को बचाने का जोखिम उठाया। अभिमन्यु ने कौरव सेना का भारी विनाश किया और कई महान योद्धाओं को हराया और खुद का बलिदान देने से पहले लाखों सेनाओं को मार गिराया। उन्होंने साबित कर दिया कि किसी को भी अपनी वास्तविक क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। काम का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, महाभारत कार्य विभाजन के सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण है। भीम सभी पांडवों के सबसे शक्तिशाली 100 हाथियों की शक्ति वाले थे। अकेले ही उनके बल से सभी 100 कौरव को मार डाला। नकुल को भीम की सहायता करने की भूमिका दी गई। आयुर्वेद पर उनकी पकड़ के कारण उन्होंने पांडवों के घाव भरने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनसे दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र कर्ण के दोनों पुत्रों को भी मार डाला। सहदेव ने दुर्योधन के 40 भाइयों को हराया। सहदेव तलवार विशेषज्ञ थे और उन्होंने शकुनी का भी वध किया। शकुनी पासे के खेल के महारथी थे। अर्जुन एक महान योद्धा और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने भीष्म पितामह, जयद्रथ और कौरव के कई अन्य सेनानियों को मार डाला। अर्जुन ने कृष्ण को अपना चालक बनाने के लिए चुना ताकि हर समय उनका मार्गदर्शन किया जा सके। शिखंडी अर्जुन की रक्षा के लिए भीष्म के सामने खड़े हो गए, क्योंकि भीष्म ने महिला पर हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उस समय के समाज के मापदंडों के अनुसार किन्नर को पुरुष नहीं माना जाता था। युधिष्ठिर भाला युद्ध में निपुण थे और 18वें दिन शल्य और उनके भाइयों को मार डाला। शल्य उनके चाचा और कौरवों के सेनापति थे। ऐसे में कर्मचारियों को उनकी कुशलता और प्रतिभा के अनुसार सही काम देना चाहिए। नेटवर्किंग में सब कुछ है। नेटवर्किंग इज एवरीथिंग। नेटवर्किंग दीर्घकालिक संबंध बनाती है और कई लाभ प्रदान करती है। आप बिना नेटवर्किंग के जीवित नहीं रह सकते हैं। यह सही कहा गया है कि कोई भी आदमी एक द्वीप नहीं है। नेटवर्किंग अधिक कौशल विकसित करने में और सबसे तेज प्रगति करने में मदद करती है। प्यारे श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी बहुत सी और कहानियाँ लेकर अपने चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।